एक इंसान की कुछ आदतों को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वो बेवकूफ़ है। जैसा कि वह कभी भी अपने आप को गलत नहीं ठहराता है। वह कितनी भी गलतियां करे, कुछ भी करे, लेकिन वो हमेशा सामने वाले को ही गलत ठहराएगा। वो कभी अपनी गलती मानेगा ही नहीं। वो हमेशा बोलेगा कि मैं सही हूँ। हमेशा वो जिम्मेदारियों से बचता ही रहता है, कभी वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहेगा। आप कभी सीरियस होकर उससे बात करेंगे, कितना भी सीरियस हो जाएं, तो वो कभी आपको सीरियसली लेगा ही नहीं, कभी वो गंभीर होगा ही नहीं। वो आपकी बातों को हमेशा मजाक में उड़ा देगा। उसे हर सीरियस वाली बात भी मजाक ही नजर आएगी। आप कितना भी उदास हो, कितना भी परेशान हो, वो कभी आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। वो कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हो, आप क्या सोच समझ कर उसे समझा रहे हो, आपकी कंडीशन क्या है। वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। वो आपकी हर एक भावनाओं को नज़रअंदाज करता है। वह हर एक छोटी से छोटी बात में भी झूठ बोलेगा। आप उसे कितना भी समझाओगे कि झूठ से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है, हमारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे बीच क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन वो आपके सामने ऐसा दिखावा करेगा कि हाँ मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन वो कल से ही एक दो दिन सही रहेगा, उसके बाद से फिर वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा। आप उसे कितना भी समझाते समझाते थक जाओगे कि झूठ मत बोलो, लेकिन वो कभी भी नहीं सुधरने वाला। वो हर एक छोटी से छोटी बात पर झूठ जरूर बोलेगा। आप उसे अपने ड्रीम के बारे में बताओगे, अपने सपनों के बारे में बताओगे कि आपकी लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, आप बनना क्या चाहते हो, अच्छी बातें उसे समझाओगे अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो वो कभी भी आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को महत्व नहीं देगा और आपको कभी भी प्रेरित नहीं करेगा, बल्कि आपको और हतोत्साहित करेगा। आपको अच्छा समझाने के बजाय कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये आसान है, वो आसान है, ऐसा ना करने के बजाय ऐसा समझाएगा कि नहीं ये कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कर पाओगे, वैसा नहीं कर पाओगे, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई काम कर लेना इतनी आसानी से। वो आपको हमेशा डीमोटिवेशन ही देगा, कभी भी आपको मोटिवेट करने का नाम ही नहीं ले सकता। वो ना खुद कुछ कर पाएगा, ना आपको ही कुछ करने के लिए कभी भी मोटिवेट कर पाएगा। वो हर एक छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलेगा, हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करेगा। छोटी से छोटी भी बात रहेगी तो वो इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलेगा, अरे वो अरे ये इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलेगा कि ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है। वह सोशल मीडिया पर हमेशा नकारात्मक और आलोचनात्मक पोस्ट करेगा। वह अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा, उसका स्टोरी लगाएगा, स्टेटस लगाएगा, लोगों को दिखाएगा। कभी वो अगर गाड़ी चला रहा है, अगर कहीं उसकी गर्लफ्रेंड दिख जाए तो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने वो ऐसा गाड़ी चलाएगा, ऐसा दिखावा करेगा जैसे मानो कि दुनिया का एकमात्र सबसे हैवी राइडर वही है। सांप बना के चलाएगा, ऐसे गाड़ी को लिटा देगा, गाड़ी को इतनी स्पीड से आगे बढ़ाएगा, इतनी आवाज़ करेगा जैसे वो उसके सामने हीरो बनने का कोशिश करता है, लेकिन वो बनता क्या, चूतिया बनता है। अगर वो एक दिन बुलेट पर बैठ जाए, कभी बुलेट लेकर कहीं निकल जाए किसी के साथ, तो वो अगले ही दिन स्टोरी, उसी दिन स्टोरी लगाएगा आज बुलेट चलाते हुए। कहीं वो अगर किसी दिन गलती से कार पर बैठ जाए तो वो तुरंत स्टेटस डालेगा, लॉन्ग ड्राइव फॉर वॉकिंग। लोगों की नज़रों में कूल बनने के लिए वो ऐसा जरूर करेगा। वो कभी किसी के शादी में जाएगा तो तुरंत स्टेटस लगाएगा फोटो लेकर, प्रिय मित्र के शादी में जाते हुए। वो कभी किसी एक दोस्त से मिल जाएगा तो जरूर स्टेटस लगाएगा कि आज प्रिय मित्र आनंद और पुराने सहपाठियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर वो कभी गलती से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चला गया और कहीं एक पिज्ज़ा खा लिया या कुछ खा लिया, अगर वगैरह वगैरह कुछ भी खा लिया, तो वो ज़रूर तुरंत स्टेटस लगाएगा कि आज पिज्ज़ा खाते हुए, आज मोमोज खाते हुए। कभी वो अगर किसी बड़े लोग से, सेलिब्रिटी से मिल गया, जैसे कि मान लो गांव के प्रधान से ही अगर मिल गया, तो वो स्टेटस डालेगा कि आज नेताजी के साथ बिताए हुए कुछ पल। उसकी स्टेटस हमेशा प्यार मोहब्बत वाली रहेगी, हमेशा लड़ाई झगड़े वाली रहेगी। जैसे कोई तू छू कर दिखा मित्र, मैं तेरे घर में घुसकर मारूंगा, सबको साथ मारूंगा, इस तरह की वो स्टेटस डालेगा। ऐसा जैसे कि मतलब वो किसी से डरता ही नहीं, किसी को भी मार सकता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है अपने आगे। इस तरह की वो स्टेटस हमेशा लगाएगा। हमेशा ऐसा स्टेटस लगाएगा जैसे वो किसी से कितना प्यार करता है, उसको दिखा रहा है, स्टेटस के सहारे से दिखा रहा है। स्टेटस मतलब उसकी औकात, वो अपनी औकात दिखा रहा है। वो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेगा। जब देखोगे हर 10 मिनट 5 मिनट के बाद वो इंस्टाग्राम चालू उसका रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, तो इधर स्टोरी लग रही होगी, तो उधर व्हाट्सएप पे स्टेटस लग रहा होगा। हर हफ्ते में 2-4 दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन वो स्टेटस लगाएगा, आज मूड ऑफ, टुडे मूड ऑफ,
टुडे आई एम अलोन, इस तरह से बहुत सी स्टेटस वो लगाएगा लोगों की नज़रों में कूल बनने के लिए। वो अपनी गर्लफ्रेंड से हमेशा बोलेगा कि तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, जीऊंगा तो तुम्हारे संग, मरूंगा तो तुम्हारे संग। वह अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, अपनी हर एक जिम्मेदारी को छोड़कर दिन रात वो आपके पीछे लगा रहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, हमेशा बात करने के लिए परेशान रहेगा। दिन रात अगर उसे रात में 2-2 बजे तक अगर मौके मिले तो वो 2 बजे तक या पूरी रात तक नहीं सोएगा, हमेशा बात ही करेगा। उसे जिम्मेदारी नाम की कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सही बात कहा जाए तो प्यार को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ प्यार करने से घर चलने वाला तो है नहीं, लेकिन उसे ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसे बस वही दिखाई देगा। अगर आपका बॉयफ्रेंड एक स्टूडेंट है तो वो जब स्कूल में जाएगा, क्लास में पहुंचेगा, तो क्लास में सबके नज़रों में कूल बनने के लिए वो सबके सामने ऐसा एक्टिंग करेगा, ऐसा काम करेगा, ऐसी बात बोलेगा कि लोगों को हंसी आए, लोग उसे देखकर उसकी बातों पर हंसें। वो क्लास में कॉमेडियन का काम करेगा। लेकिन वो नहीं जानता कि वो सबसे बड़ा चूतियाफा कर रहा है। वो वही करते रह जाएगा ज़िंदगी भर, पढ़ लिख कभी नहीं पाएगा। तो ये होती है सबसे बड़े चूतिए बॉयफ्रेंड की आदत। वो क्लास में कूल बनने के लिए लोगों को तो हंसाएगा, टीचर के सामने ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि सबको हंसी आएगी, सब खुश हो जाएंगे उससे, लेकिन वो लोगों की नज़रों में कूल बनते बनते अपनी लाइफ को ही हॉट कर लेगा। कभी किसी टॉपिक पे अगर वो बात करेगा तो हमेशा वो अपनी बात को हमेशा 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 ऊपर रखेगा। कभी भी वो हमेशा वो अपनी मुंह से अपनी ही तारीफ करेगा, हर बात पे अपनी ही तारीफ निकालेगा, अपनी ही तारीफें करेगा, अपने मुंह से खुद की बड़ाइयाँ करेगा। और वो अपनी तारीफें सुनकर हमेशा खुश होगा। उसकी अगर कोई थोड़ी सी तारीफ कर दो तो तुरंत खुश हो जाएगा। लेकिन कभी भी अपनी तारीफ से खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक चूतिया व्यक्ति हमेशा अपनी तारीफों को सुनकर खुश हो जाता है। एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा लड़की की सुंदरता के पीछे भागता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा यही बोलेगा कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, क्योंकि आप बहुत 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 सुंदर हो। याद रखें, एक लड़की की सुंदरता उसका लॉयल्टी, उसका ईमानदारी, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र ही उसकी सुंदरता होती है। और ये बात पता करने के लिए समय लगता है, ना कि पहली नज़र में देखा और प्यार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक फिल्मी जोक जैसा लगता है। और इतना सब कुछ पता चलने के बाद इंसान को वो लड़की अच्छी लगती है और तब प्यार होता है। बेवकूफ़ व्यक्ति की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी डायलॉग पता है क्या होती है? वो हमेशा ये डायलॉग मारेगा कि मैं अपनी लाइफ में भले पैसा नहीं कमा पाया, लेकिन इज्जत तो ज़रूर कमाया हूँ। कहीं पर भी रास्ते में प्रधान जी दिख जाते हैं या कोई दिख जाता तो खुद मुझसे बोलता है, चलो चाय पीने चलते हैं। खुद ही वो मुझसे बातें करेगा। किस काम की ऐसी इज्जत जिससे एक टाइम का घर की सब्जी भी ना ला पाओ? एक मूर्ख व्यक्ति कभी भी अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट नहीं रख सकता। वो उसे चुल पड़ी रहती है बताने के लिए कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने उससे पटाया है, मैं उससे बातें करता हूँ। लोगों के बीच में वो कूल बनने के लिए, अपना जलवा दिखाने के लिए, अपने आप को एक बेटर इंसान साबित करने के लिए वो लोगों को ज़रूर बताए कि मैं उस लड़की को पटाया हूँ, उससे बात करता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो ये सब चीज़ें बताए बिना रह ही नहीं सकता। कुछ भी वो कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी उसके पेट में वो बात छिप ही नहीं सकती। वो लोगों तक जरूर बताएगा, किसी एक इंसान को बताएगा, 2 इंसान को बताएगा, और बात धीरे धीरे हर किसी तक पहुंचने लगती है और लोग उसी में बेइज्जत हो जाते हैं। और सबसे पहले वो लड़की बेइज्जत होती है। याद रखें, सोशल मीडिया केवल एक झलक है। किसी व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए व्यक्तिगत बातचीत और उनके व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार को देखना जरूरी होता है। याद रखें कि किसी को बेवकूफ़ कहना या मानना एक बड़ा निर्णय है। बेहतर होगा कि आप खुलकर उससे बातचीत करें और उसकी सोच और व्यवहार को समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि वह आपके लिए सही नहीं है तो अपने आत्मसम्मान और खुशी को प्राथमिकता दें।